Hi lovelies, how are you all? I hope you're doing good. So let's begin today's video. आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ केयर फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए खुद की केयर करना, सेल्फ केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये आज की वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी सेल्फ केयर करें, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। लेट्स बिगिन। क्या आप जानते हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ जी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी और ऐसे बहुत सारी ट्रबल्स इंडियन स्टूडेंट्स को जकड़े जा रही है। और ऐसे टाइम में सेल्फ केयर करना, अपना खुद का ध्यान रखना ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सको, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे आप सेल्फ केयर करके अपने आप को ठीक रख सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें इसकी ज़रूरत है या नहीं है। कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग या स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग इंडिया में 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटल हेल्थ ट्रबल्स होती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जो कि वो बात नहीं कर पाते हैं। और कुछ केसेस में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सुसाइड तक जाने की नौबत आ जाती है। और ये केसेस हम हज़ारों अखबारों में और न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं कि इसका इशू एक्चुअली है क्या। तो इसीलिए सेल्फ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट जज्बात बन जाता है, जो हमें ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में जोड़ना। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हम सेल्फ केयर एक्चुअल में करें कैसे हम अपनी लाइफ में सेल्फ केयर को इम्प्लीमेंट करें। डोंट वरी, मैं आपको कुछ टिप्स और आइडियाज़ दूंगी जिससे आप अपनी लाइफ में सेल्फ केयर को जोड़ सकते हैं और अपनी स्टूडेंट लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले आती है नेचर्स थेरेपी। हाँ जी, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमने हमारी लाइफ से नेचर को निकाल ही दिया है। नेचर के नाम पे हमारे घर में सिर्फ हाउस प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम बहुत शो ऑफ करने के नज़रिए से ही रखते हैं। लेकिन नेचर आपकी हेल्थ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो सुबह वॉक पे जाइए, पार्क में घूमिए, या किसी पेड़ के नीचे यूं ही बैठ जाइए, या गुनगुनाइए। बाहर जाकर अपने आप को थोड़ा फ्री कीजिए, नेचर के साथ अपने कनेक्ट को जोड़िए, ताकि आप अपने अंदर के स्ट्रेस को और प्रॉब्लम्स को कम कर सकें और थोड़ा बेहतरीन महसूस कर सकें। चलिए आगे जानते हैं कि दूसरा आप क्या कर सकते हैं। एक क्रिएटिव ब्रेक लीजिए। हाँ जी, आप अपनी क्रिएटिविटी को फिर से जगाइए। आप अपने अंदर की जो हैबिट्स थी, जो बचपन में आप चीज़ें करते थे, चाहे स्केचिंग हो, पेंटिंग हो, डांसिंग हो, जो भी आपके क्रिएटिव ब्लॉक्स थे, उन्हें वापस से बुलाइए, उन पे अपना समय दीजिए, उन चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कीजिए जो आपको क्रिएटिव लगती है, जो आप करना चाहते हैं। इससे आप अपने आप की एक अंदर की एक नई सेल्फ को जगा पाएंगे और अपने आप को काम कर पाएंगे, जो कि आपके सेल्फ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, आप अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से कनेक्टेड रहिए। आई नो, हम कॉलेज लाइफ में जब होते हैं तो हम खुद में ही गुम रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हमें लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, या हम सिर्फ अपने दोस्तों में रहते हैं। लेकिन आपको उन लोगों से कनेक्ट करना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी बात समझते हैं। उनके साथ हंसिए, रहिए, खुश रहिए। उससे आप बेटर महसूस करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ तक इम्प्रूव होती है। तो ये भी एक सेल्फ केयर करने का तरीका है कि आप अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहें, चाहे फ़ोन से ही, वीडियो कॉल से ही, बट कैसे भी उन लोगों से जुड़े जो आपसे सच में प्यार करते हैं या जिनसे आप प्यार करते हैं। पावर ऑफ म्यूजिक। हाँ जी, अगली बात है पावर ऑफ म्यूजिक। आप पावर ऑफ म्यूजिक को अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं एज ए सेल्फ केयर टूल। अब करना क्या है, आप अपनी लाइफ में म्यूजिक का साथ रखिए, गुनगुनाइए, गाइए या सिर्फ सुनिए। लेकिन अगर आप म्यूजिक से जुड़े रहते हैं तो आप रिलैक्स्ड रहते हैं और आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम कर पाते हैं और अपने मूड को अच्छा कर पाते हैं। तो म्यूजिक से भी कनेक्टेड रहिए, सिर्फ जिंदगी की, पढ़ाई की भागदौड़ में मत रहिए, अपने आप को म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए। अगर आपको गाना पसंद है तो गाइए, अगर नहीं पसंद तो गाने सुनिए। अब आपकी बॉडी सारा दिन इतनी मेहनत करती है, इतना कुछ करती है, लेकिन उसके बाद भी हम उसे फ्यूल क्या देते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड। कॉलेज में मैंने भी गलतियां बहुत करी है। मैंने भी अपनी लाइफ को कम्प्लीटली जंक फूड के अराउंड सराउंड कर दिया था, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका मैं आज तक भुगतान कर रही हूँ। लेकिन आप ये गलती नहीं करें, क्योंकि आप आज भी स्टूडेंट हैं और आज अपनी लाइफ को आप एक इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं जहाँ उससे आप एक हेल्दी फ्यूल देना चाहते हैं। अपनी लाइफ में हेल्दी डाइट को ऐड कीजिए, पौष्टिक चीज़ों को ऐड कीजिए, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, जो चीज़ें हेल्दी हैं और आपकी वैल्यू ऐड करती है, आपकी बॉडी में एक वैल्यू ऐड करती है, उन चीज़ों को कीजिए। क्योंकि वो फ्यूल ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए है, बल्कि आपके माइंड के लिए भी है, ताकि आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को हील कर सकें और अपने आप की सेल्फ केयर कर सकें। ज़ेन ज़ोन, या
आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे अपने आप को मेडिटेशन में ला सकते हैं, कैसे अपने माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप अपने दिमाग को सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि अलग डायमेंशन में लेके जा सकते हैं। धीरे धीरे आप अपने आप को एक्सप्लोर करना जा सकते हैं, जिससे आपको अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में बहुत क्लैरिटी भी मिलेगी और आपका माइंड भी बहुत शार्प होगा। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में चेंज मिलेंगे। आप अपनी सेल्फ केयर कर पाएंगे, माइंड की, बॉडी की, आपकी रिलेशनशिप की, हर एक चीज़ को आप सेल्फ केयर कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आगे बढ़ने के लिए या एक अच्छी मेंटल हेल्थ रखने के लिए। इसके आगे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं। आप अपनी बातों को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। आप जर्नल में लिखिए, अपनी चीज़ों को लिखिए। जब आप उन चीज़ों को लिख देते हैं तो आप उन चीज़ों से आगे बढ़ पाते हैं और अपने माइंड को क्लैरिटी दे पाते हैं। इससे आप बहुत क्लियर सोच पाते हैं और अच्छी चीज़ें देख पाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जर्नलिंग शुरू करें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैंने कुछ ऐप्स की नीचे लिस्ट करी है, आप उनमें से किसी भी ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या आप एक ऑफलाइन जर्नल ऑर्डर कर सकते हैं। उनके लिए भी मैं कुछ लिंक्स आपको दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। या आप कहीं भी लोकल शॉप से कोई जर्नलिंग लेके या कोई नॉर्मल डायरी लेकर भी आप अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू कीजिए। ये आपको बहुत मदद करेगा। ये आपकी सेल्फ केयर में एक ऐसा एलिमेंट जोड़ेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में वो बदलाव आपके लिए मुश्किल हो सकता है, बट याद रखिए हर अच्छी चीज़ हमेशा मुश्किलों से गुजरती है और आपको उस मुश्किल से गुजरना है क्योंकि आप अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं, अपने आप को बेटर करना चाहते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ आप और मैं अपनी चीज़ों को साथ में ठीक करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आपके मेंटल हेल्थ के बारे में जानें और समझें कि आप एक्चुअल में अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां हम आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।